हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो हम लोग को ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है। इसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, कहां पर है। तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क में से, जो कि R2 रेडियस का एक डिस्क था, उसमें से R1 रेडियस का डिस्क रिमूव कर दिया गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन जिसके अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल हो। जैसे इस डिस्क में ये जो वाई एक्सिस है, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट ये डिस्क सिमेट्रिकल है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर, इस वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा होगा, इधर उधर नहीं होगा। तो बस यहां से हाइट कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास का कितना है। तो ये रहा अपना डिस्क। तो इसको हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसमें दो डिस्क रखा हुआ है, एक पॉजिटिव मास का और एक नेगेटिव मास का। तो पॉजिटिव मास वाला डिस्क अगर यहाँ रखा हुआ है तो ये पूरा हाफ डिस्क कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर ये नेगेटिव मास का डिस्क रखा हुआ है। तो दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू m2 प्लस माइनस m1। ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव मास का डिस्क और एक नेगेटिव मास का डिस्क। तो पॉजिटिव मास का डिस्क कंसिडर करें तो पूरा हाफ डिस्क कंप्लीट हो गया, और उसके ऊपर एक नेगेटिव मास का डिस्क रखा हुआ है। तो ये वाला इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है 4r/3π फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से 4r/3π। तो ये बिगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r2/3π हाइट पर, इस पॉइंट O से, और स्मॉलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r1/3π पर। इसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डिस्क को पॉइंट मासेस से रिप्लेस कर देंगे। m2 को इसके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे और इस माइनस m1 को उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे। तो अब अपने पास दो पॉइंट मासेस है, एक ये माइनस m1 4r1/3π पर, और एक m2 4r2/3π पर। इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मास पर यूनिट लेंथ हम लोग मास पर यूनिट एरिया सिग्मा कंसिडर कर लिए हैं। तो m1 का वैल्यू, छोटे वाले डिस्क का मास अगर लिखेंगे तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, एरिया इज πr1²/2। बड़े वाले डिस्क का मास लिखेंगे तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया πr2²/2। सिग्मा अपना एरियल मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट एरिया। नाउ सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा, या सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। तो m1 का वैल्यू माइनस m1, इसका y कोऑर्डिनेट या हाइट 4r1/3π ये हो गया, प्लस m2 y2, m2 y2 का वैल्यू 4r2/3π, इसका सेंटर ऑफ मास 4r2/3π पे है, अपॉन माइनस m1 प्लस m2। और ये जो m1 m2 का वैल्यूज है, ये यहां पर हम लोग पुट करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन में। m1 m2 का वैल्यूज को पुट कर दिए। पुट करके अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कैंसिल आउट होकर फाइनली हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन का स्टेप्स है, ये अपना फाइनल आंसर है 4/3π r2² प्लस r1² प्लस r1 r2 अपॉन r2 प्लस r1।